मैट्रिक्स की क्लास 6 में हम बात करेंगे आज डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ओके, अभी तक हम 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, 7 टाइप की मैट्रिसेस हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं 8th टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे दूसरी मैट्रिसेस डिपेंड करती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो देखिए, ये डेफिनेशन ही कहती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होने चाहिए? सेम। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होते हैं? सेम। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकती। ओके, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमने कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, उसको नेम दे दिया ए। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ all of its elements except diagonal elements are zero। मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, अब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं पहले मैं ये आपको समझा दूं कि डायगोनल एलिमेंट का क्या मतलब हुआ। जैसे एक आसान भाषा में हम जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल हिंदी में जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं ना। तो अगर हमने ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल बनाया है या चतुर्भुज बनाया, तो अगर हम बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा डायगोनल कहलाएगा। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल का ये डायगोनल कहलाया। तो इस डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज जो है, ये देखिए कि अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं, अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं 6, 5 और 4, ये डायगोनल के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। तो अगर कोई एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी हर एलिमेंट जीरो हो। अब देखिए, अगर आप इसकी बात करो तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या हैं? जीरो हैं। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं? जीरो। तो जैसे एक एग्जांपल की और बात करूं आपसे, कि अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 सपोज करो और यहाँ पे 0 0 लिख दूं, तो अगर मैं ये देखूं तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? इधर जीरो। ओके, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स आपकी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं सपोज कीजिए यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 -1 0 2। ओके, तो अगर मैं अभी डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या जीरो हैं? ये तो जीरो है, लेकिन ये एलिमेंट जीरो नहीं है। तो इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स आपकी नहीं कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रो दो हैं और कॉलम भी दो है। सिमिलरली इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन हमारी रहनी चाहिए कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए? हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और वो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का, मतलब जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, या तो आप इसको 3 by 3 भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर ये लिया 3 -2 1, ओके, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0 0, यहाँ पे मैंने लिया 0 0, यहाँ पे भी 0 0। तो हम ये देख सकते हैं कि ये 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट की बात करता हूँ, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे देखिए क्या हैं? जीरो हैं। तो क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी हर एलिमेंट जीरो है, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन अगर कोई भी एक एलिमेंट, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे -1 लिया, अगर कोई भी एक एलिमेंट भी मेरा अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता है, ओके, तो उस कंडीशन में ये मैट्रिक्स मेरी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस में
हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही फॉर्म है। तो हम कोई भी अगर मैट्रिक्स आगे जो पढ़ रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स हो गई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सब जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाती हैं। ओके, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमें चीज ध्यान में रखनी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी हर एलिमेंट क्या होता है, जीरो। सो हमने इस वीडियो में क्लास 6 में देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। थैंक यू।